नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में भी हमने कुछ अभ्यारण्यों के बारे में चर्चाएं कर ली है। अब आज हम एक और नया अभ्यारण्य आपके सामने लेकर आए हैं। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य है कहाँ स्थित? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना कब हुई? तो आपसे पूछ ली जाए 1982 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। कौन से अभ्यारण्य की? सीता माता अभ्यारण्य की। सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? यह पीले रंग की उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो दोस्तों, यह अभ्यारण्य पीले रंग की उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो पीले रंग की उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछ लिया जाए, पीले रंग की उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये मछलियां, ये गिलहरियां किस वृक्ष पे पाई जाती है? तो यह महुआ के वृक्ष पर देखी जाती है। तो यह महुआ के वृक्ष पर देखी जाती है। यह महुआ के वृक्ष पर देखी जाती है। और महुआ के वृक्ष से दोस्तों क्या काम होता है? इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ के वृक्ष को तो लिखो दोस्तों, महुआ के वृक्ष को किसे क्या कहा जाता है? इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो महुआ के वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। जबकि दोस्तों यहीं पे नोट लगा के लिखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष। नोट लगा के, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। जबकि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदिवासी लोग इससे क्या करते हैं? शराब बनाने का काम करते हैं। तो यह लिखो दोस्तों, यह शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में उपयोगी है। तो आपसे पूछ लिया जाए, शराब बनाने में कौन सा वृक्ष उपयोगी है? तो कौन सा? महुआ का वृक्ष शराब बनाने के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं इसमें क्या पाया जाता है। तो यहाँ इस अभ्यारण्य में लव कुश नामक 2 झरने पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इस अभ्यारण्य में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस अभ्यारण्य में लव कुश झरना स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लव कुश झरना किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो लव कुश झरना किस अभ्यारण्य में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। और सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तल तथा चौसिंगे के लिए यह प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य चित्तल व चौसिंगे के लिए प्रसिद्ध है। चौसिंगे के लिए प्रसिद्ध है। चित्तल व चौसिंगे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तल व चौसिंगे के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य में जो उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर पूछ लिया जाए, शुभंकर क्या है, तो प्रतापगढ़ का शुभंकर भी क्या है, उड़न गिलहरी है। क्या है, उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहाँ की शुभंकर है, तो प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी शुभंकर है। उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी कहाँ की शुभंकर है, तो प्रतापगढ़ की। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य पढ़ा है, सीता माता अभ्यारण्य पढ़ा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसकी बात करें, यह पीले रंग की उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है, पीले रंग की उड़न गिलहरियों के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसमें महुआ के वृक्ष, ये उड़न गिलहरी किस वृक्ष पे पाई जाती है, आपसे एक क्वेश्चन कई बार राजस्थान की भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष पर देखी जाती है। और महुआ का वृक्ष क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ के वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और महुआ से क्या, महुआ का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो महुआ का उपयोग आदिवासी लोग शराब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, जो कि अधिकांश रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इस अभ्यारण्य में लव कुश झरना स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लव कुश झरना किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपसे बात करें लव कुश झरना सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें तो इस अभ्यारण्य में चित्तल व चौसिंगे के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो चित्तल और चौसिंगे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे के बारे में और पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं बेसोरगढ़ अभ्यारण्य। बेसोरगढ़ अभ्यारण्य में कहां स्थित है, आपको पहला ही क्वेश्चन क्या होता है हमारा, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो कहां स्थित है बेसोरगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो बेसोरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना 5 फरवरी 1983 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना आपसे पूछ ली जाए, स्थापना, तो स्थापना कब हुई, 5 फरवरी 1983 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 5 फरवरी 1983 को किसकी स्थापना होती है, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना होती है, जो कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों लिखो, यह ब्राह्मणी व किसके संगम पर स्थित है, ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। चंबल नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए यह कहां स्थित है, ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करें तो यह अभ्यारण्य के बारे में और आगे चर्चा करें, यह प्रसिद्ध किसके लिए है, तो यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, यह अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, आपसे पूछ लिया जाए, प्रसिद्ध है तो कौन सा, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करें तो इस अभ्यारण्य के पास चूलिया जलप्रपात स्थित है। इस अभ्यारण्य के पास चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात स्थित है। दोस्तों चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो मैंने आपको नदियों के टॉपिक में पढ़ाया था, चंबल नदी पर है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो लिख लो दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
जलप्रपात है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है। और किसके अभ्यारण्य के किनारे पर स्थित है? तो बेसोरगढ़ अभ्यारण्य के किनारे पर स्थित है। यहाँ मानदेसर का पठार भी स्थित है। तो दोस्तों लिखो यहाँ मानदेसर का पठार स्थित है। मानदेसर का पठार स्थित है। पठार स्थित है। तो मानदेसर का पठार आपसे पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है? तो मानदेसर का पठार भी बेसोरगढ़ अभ्यारण्य के पास स्थित है। और इसी के पास कौन सा? बेसोरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। और इसी के पास बेसोरगढ़ दुर्ग स्थित है। इसके पास बेसोरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। दुर्ग भी स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था, कौन सा दुर्ग है? बेसोरगढ़ दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा? बेसोरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा। बेसोरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत तो बेसोरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। आगे बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है? तो 5 फरवरी 1983 को इसकी स्थापना होती है। और ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो बेसोरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बेसोरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करें तो यहाँ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो घड़ियालों की शरण स्थली तो मैंने कहाँ बताया था? घड़ियालों की शरण स्थली आपको कमेंट में बताना है कि घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है। मैंने बताया था ना, जयसमंद अभ्यारण्य में जलचरों की बस्ती भी कहते हैं और घड़ियालों की मगरमच्छों की शरण स्थली भी कहते हैं। तो घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बेसोरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और यहाँ अभ्यारण्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो कि राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा जलप्रपात है। और आपसे नदी पूछ ली जाए तो यह चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ मानदेसर का पठार स्थित है। तो मानदेसर का पठार कहाँ स्थित है? तो बेसोरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। बात करते हैं इसके पास ही कौन सा दुर्ग स्थित है? तो बेसोरगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? व्यापारियों ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया? व्यापारियों ने करवाया। वो दुर्ग है बेसोरगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और पढ़ेंगे अभ्यारण्य के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं हम जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहले तो हम यही चर्चा करेंगे कि जवाहर सागर अभ्यारण्य है कहाँ स्थित। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है। कहाँ है जवाहर सागर अभ्यारण्य? कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1975 को होती है। स्थापना कब होती है? 1975 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करें कि जवाहर सागर अभ्यारण्य के बारे में और आगे चर्चा करें। यहाँ सर्वाधिक मगरमच्छ होने के कारण, लिखो दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक मगरमच्छ होने के कारण इसे मगरमच्छों की शरण स्थली कहते हैं। इसे मगरमच्छों की शरण स्थली कहते हैं। तो मगरमच्छों की शरण स्थली किसे कहते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो मगरमच्छों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? जवाहर सागर अभ्यारण्य को मगरमच्छों की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य को जलापूर्ति जवाहर सागर बांध व चंबल नदी, इसे जवाहर सागर बांध व चंबल नदी जल आपूर्ति का कार्य करती है।
जल आपूर्ति का कार्य करती है, तो जल आपूर्ति का कार्य कौन करती है? चंबल नदी व जवाहर सागर बांध इसे जल आपूर्ति कराने का कार्य करते हैं। कौन सा अभ्यारण्य? जवाहर सागर अभ्यारण्य। आगे बात करते हैं और अन्य अभ्यारण्य के बारे में। कौन सा? बस्सी अभ्यारण्य। तो बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाएगा कौन सा? बस्सी अभ्यारण्य। अन्य अभ्यारण्य कौन सा? बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कहाँ, तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है बस्सी अभ्यारण्य? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित है? तो औरई व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। नदियों के संगम पर स्थित है। यहां से ऐसे लिखो, यहां से औरई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है। तो औरई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो बस्सी अभ्यारण्य से होता है। बस्सी अभ्यारण्य से किसका? औरई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह चीतल की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। पहल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तो हमने कौन कौन से अभ्यारण्य पढ़े हैं? हमने जवाहर सागर अभ्यारण्य पढ़ा है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो यह चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करें इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1975 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य में? जवाहर सागर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मगरमच्छों की शरण स्थली के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं इसे पानी की आपूर्ति कराने का कार्य कौन करता है? तो इसे पानी की आपूर्ति कराने का कार्य जवाहर सागर बांध व चंबल नदी इसे पानी की आपूर्ति कराने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़े तो बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपसे ये पूछ लिया जाए तो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसी बस्सी अभ्यारण्य से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो औरई व ब्राह्मणी नदी का क्या होता है? इस अभ्यारण्य से उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तो बस्सी अभ्यारण्य में चीतल की चहल पहल के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ और अभ्यारण्य। बचे हुए और अभ्यारण्य अगले कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।